जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। साउथ चाइना सी में भारत और फिलीपींस एक साथ आ चुके हैं और इनके द्वारा पहली ज्वाइंट पेट्रोल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। साउथ चाइना सी में भारत और फिलीपींस का एक साथ आना चीन को नागवार गुजर रहा है। तो इन दोनों देशों के साथ आने के इम्प्लीकेशंस साउथ चाइना सी और उस एरिया में किस प्रकार से रहेंगे, इसको हम आज के इस वीडियो सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, भारत और चीन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। इसी प्रकार से साउथ चाइना सी का जो इलाका है, जिसको अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसको चीन के द्वारा कहा जाता है कि ये पूरा हमारा है। चीन इस पे 100% क्लेम करता है और इसके लिए ये विवाद जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी पहुंचा हुआ था, जहां पर उन्होंने चीन के विरोध में सेंटेंस दिया हुआ था, लेकिन चाइना ने उस जजमेंट को नहीं माना था। और भारत और फिलीपींस अपने मिलिट्री कोऑपरेशन को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और अभी इंडियन नेवी की वॉरशिप्स पेट्रोलिंग करने के लिए साउथ चाइना सी के इलाके में पहुंची हुई हैं, जहां पर फिलीपीन काउंटर पार्ट के साथ मिलकर वो पहली इस प्रकार के ड्रिल को कर रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि भारत और रशिया ने चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्तोक तक एक इंटरनेशनल कॉरिडोर बनाया है। तो इसको हम ईस्ट कॉरिडोर कह सकते हैं, ईस्ट ट्रेड कॉरिडोर, जो कि इसी रास्ते से आपका होकर गुजरेगा। तो भारत को अगर अपने मर्चेंट वेसल्स की रक्षा करनी है तो हमको साउथ चाइना सी के जितने भी आसपास देश हैं, मेनली जिसमें आसियान देश हैं, फिलीपींस है, वियतनाम है, इनके साथ हमको कोलैबोरेशन करना रहेगा। इसीलिए इंडियन नेवी की जो वॉरशिप्स हैं लगातार गश्त कर रही हैं। द 2-day sail includes 3 Indian vessels. Started Sunday, a day ahead of Philippine President Ferdinand Marcos' scheduled trip to New Delhi for talks with Prime Minister नरेंद्र मोदी। और अभी आपने देखा था पिछले ही साल की जो 26 जनवरी की परेड हुई थी, उसमें फिलीपींस के इंडोनेशिया के वैसे राष्ट्रपति को हमने बुलाया था और इंडोनेशिया के साथ भी काफी अच्छे संबंध हैं। इंडोनेशिया और सिंगापुर जिस रीजन में आते हैं वहीं पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का होकर गुजरता है और उसी के थ्रू आप फिलीपींस और वियतनाम पहुंच सकते हो। द फिलीपींस हैज हाइटेंड डिफेंस कोऑपरेशन विद अ रेंज ऑफ एलाइज ओवर द पास्ट ईयर आफ्टर अ सीरीज ऑफ क्लैशेस इन द कंटेस्टेड वाटरवे। तो चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो, वियतनाम हो या फिर आपका फिलीपींस हो, ये 4-5 देश ये चाहते हैं कि इनका डिफेंस, चाहे वो कोस्ट गार्ड का हो या फिर नेवी का हो, वो स्ट्रांग रहे और इस कारण से ये अमेरिका, भारत जैसे देशों के साथ कोलैबोरेट करते जा रहे हैं। फिलीपींस, साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका ने तो मिलकर स्क्वाड भी बनाया हुआ था, आपने उसका नाम सुना भी होगा। तो जो लगातार साउथ चाइना सी में क्लैश हो रहा है फिलीपींस की कोस्ट गार्ड और चाइनीज वेसल्स का, उसको रोकने के लिए वो भारतीय नौसेना को भी लगातार इनवाइट कर रहे हैं, जिससे कि चाइना को ये संदेश पहुंच सके कि फिलीपींस जैसे छोटे आइलैंड कंट्री के साथ भी बड़े बड़े देश जुड़े हुए हैं और वो इनको सपोर्ट कर सकते हैं। बीजिंग प्लेस नियरली द entirety of the South China Sea despite an international ruling that is assertion has no legal basis। लेकिन बात ये रहती है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका जो जजमेंट होता है वो एक आप कह सकते हो कि बाधक नहीं होता है कि कोई देश उसको माने चाहे ना माने। अगर आप नहीं मानते कोई बात नहीं। इंडियाज नेवल वेसल अराइव इन मनीला फॉर अ पोर्ट विजिट लास्ट वीक। तो मनीला में भी हम गए हुए थे। हमारी जो वेसल्स हैं लगातार वो डॉक कर रही हैं, उनके साथ हम सब्जेक्ट मैटर एक्सचेंज करते जा रहे हैं। अभी आपको याद होगा लास्ट ईयर भारत के द्वारा नेवल वर्जन की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को फिलीपींस को डिलीवर किया गया था और इसकी टॉप स्पीड 3450 किलोमीटर है, यानी कि ये 2.5 मैक की स्पीड से चल सकती है। और जो ब्रह्मोस की रेंजेस हैं आपकी, वो 400 किलोमीटर तक आपकी जाती हैं। और ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन हमारी डीआरडीओ बना रही है, जिसकी रेंज 800 से 900 किलोमीटर चली जाएगी। भारत विच हैज engaged in broader clashes with China in the Himalayas is member of the Quad, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। तो इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी करने के लिए ये चारों देश आगे आए हैं। 4 में से 3 देश डेवलप्ड कंट्री हैं, भारत डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन चीन को
टक्कर देने के लिए भारत के पास सबसे ज़्यादा काबिलियत है। अमेरिका के पास भी है, लेकिन भारत और चाइना के तो बॉर्डर तो मिलता है और कई क्लैशेस हुए हैं। आपको मैं फिर से याद दिला देता हूं, जैसे कि 1962 का, इसके बाद 1967 में, अभी 2020 में आपने देखा गलवान वैली क्लैश हुआ था, उसके पहले 2017 में डोकलाम का क्लैश हुआ था। तो भारत को अगर चाइना को काउंटर करना है तो भारत को इन सभी देशों को सहयोग लेना पड़ेगा और एक ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा जिससे कि सभी की ताकत साझा रूप में दिखाई दे, तभी जो है जो चाइनीज नेवल पावर है वो रुकते हुए नाम लेगी। Beijing has repeatedly alleged that the four-way partnership first conceived by late Japanese Prime Minister Shinzo Abe was created as a way of containing China। देखिए, चाइना अमेरिका को पीछे करके सुपर पावर बनना चाहता है। सिप्री की रिपोर्ट अभी की आई है कि चाइना 2030 तक, ठीक है, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को 1500 कर लेगा। तो लगभग 400-500 के करीब अभी इनके पास हथियार हैं, जिसको ये बढ़ाकर 1500 तक कर सकते हैं। और चाइना चाहता है कि पूरा पैसिफिक ओशन पर, पहले तो वो साउथ चाइना सी को लेना चाहेगा, फिर पैसिफिक ओशन पर अपना दबदबा बैठाना चाहेगा। तो इसलिए कोई भी कंट्री नहीं चाहती है कि साउथ चाइना सी में पूरा इंटायर साउथ चाइना सी चीन का हो जाए, इसलिए ये कॉपरेशन आपके चलते जा रहे हैं। और फिलीपींस भारत के साथ लगातार सहयोग करके भारतीय नौसेना को भी अपने यहाँ आने दे रहा है, जिससे कि हम अपने मर्चेंट वेसल्स की सिक्योरिटी कर सकें। और हर साल लगभग 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड साउथ चाइना सी के रास्ते से होकर गुजरता है। तो इसलिए वो एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, न केवल फिलीपींस के लिए बल्कि भारत के लिए और एशिया के लिए भी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में आप सभी जुड़ जाएं और वॉरिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।